नमस्कार दोस्तों, कठिनाई से मत डरो, उसका सामना करो, क्योंकि भागने वाले इतिहास नहीं बदलते, बनाने वाले बदलते हैं। आइए सुनते हैं यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब इंसान और जंगल के बीच इतनी दूरियां नहीं थीं। प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के साथी थे। उन्हीं दिनों एक राज्य था जिसका नाम था शेरपुर। उस राज्य की रानी थी चंद्रकला। रानी इतनी सुंदर थी कि उनकी चर्चा दूर दूर तक होती थी, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी सुंदरता नहीं, बल्कि उनका साहस, दया और न्यायप्रियता थी। राजा वीर सिंह के निधन के बाद जब पूरा राज्य दुख और निराशा में डूब गया था, तब रानी चंद्रकला ने अकेले ही सिंहासन संभाला। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और निडरता से सबको संभाला और यह साबित किया कि कठिन समय में हार मानना ही सबसे बड़ी हार होती है। रानी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की ख्याति धीरे धीरे दूर देशों तक फैल गई। एक के बाद एक राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर शेरपुर आने लगे। कोई उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाता, कोई शेरपुर के साम्राज्य को पाने की इच्छा से आता। लेकिन रानी ने सबको साफ शब्दों में कह दिया, मैं किसी से तभी विवाह करूंगी जब वह मेरी 3 कठिन शर्तें पूरी करेगा। पहली शर्त थी कि उसे घने जंगलों में जाकर राक्षसों से बिना किसी हथियार के सामना करना होगा और जीवित लौटना होगा। दूसरी शर्त थी सच के वृक्ष के सामने खड़े होकर सत्य बोलना। यह वृक्ष अद्भुत था। यदि कोई सच्चाई बोलता तो उसके पत्ते लहराकर झूम उठते, लेकिन यदि कोई झूठ बोलता तो वही वृक्ष अग्नि बनकर उसे भस्म कर देता। और तीसरी शर्त थी सबसे कठिन, रानी से निस्वार्थ और सच्चा प्रेम करना, बिना किसी स्वार्थ और लालच के। एक एक कर कई राजकुमार आए, लेकिन जब इन शर्तों का सामना किया तो सब पीछे हट गए। किसी ने जंगल का नाम सुनते ही कदम रोक लिए, किसी ने वृक्ष के सामने झूठ बोला और भस्म हो गया। कुछ ने प्रेम का दावा किया, लेकिन उनकी आंखों में लालच झलक गया। रानी समझ गई कि वीरता पाना आसान है, लेकिन सच्चा प्रेम पाना सबसे कठिन। शेरपुर के समीप एक रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग नागवन कहते थे। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक विशाल अजगर रहता है, जो कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि एक शापित राजकुमार है। वह दिन में अजगर और रात में इंसान बन जाता था। उसकी आंखों में गहरा दर्द और अनकही पीड़ा छिपी थी। उसके पास कोई पहुंचने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात रानी चंद्रकला को स्वप्न आया। स्वप्न में एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। तुम्हारा सच्चा वर नागवन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुबह होते ही रानी ने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें नागवन जाना होगा। जब वे नागवन पहुंची तो वहां चारों ओर घना अंधकार और सूने पेड़ थे। जंगल की नीरवता जैसे उन्हें सावधान कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे अजगर बैठा है। उसकी आंखों में वर्षों का इंतजार और दर्द साफ झलक रहा था। रानी ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हें समझने आई हूँ। अजगर ने गहरी आवाज में अपनी कहानी सुनाई। मैं राजकुमार शेर सिंह हूँ। एक राक्षसी ने मेरा प्रस्ताव ठुकराने पर मुझे शाप दिया कि मेरी प्रेमिका मुझे हमेशा राक्षसी समझेगी। इस शाप से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई कन्या मेरे रूप से नहीं बल्कि मेरी आत्मा से प्रेम करेगी। रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, शेर सिंह, लोग रूप और शक्ति देखकर प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आत्मा की पवित्रता देखकर करती हूँ। मैं तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करती हूँ। अजगर की आंखों से दर्द के आंसू बह निकले। रानी का उत्तर सुनकर उसके वर्षों का इंतजार जैसे पूरा हो गया। लेकिन जब यह बात राज्य में फैली कि रानी ने अजगर से विवाह का निश्चय कर लिया है, तो प्रजा भयभीत हो गई। लोग कहने लगे, हमारी रानी ने राक्षस से विवाह कर लिया, अब देवता नाराज हो जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। अगले दिन पूरे राज्य में महायज्ञ का आयोजन हुआ। जैसे ही आहुति दी गई, अग्नि की लपटें आकाश तक पहुंच गईं। अचानक अजगर तड़पने लगा, उसका शरीर कांप उठा और सबके सामने बदलने लगा। देखते ही देखते वहां खड़ा था एक तेजस्वी और रूपवान राजकुमार शेर सिंह। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। भय के स्थान पर अब लोगों के हृदय में गर्व और आनंद उमड़ पड़ा। रानी चंद्रकला ने प्रजा के सामने खड़े होकर कहा, प्रेम रूप, जाति या रंग का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्रेम आत्मा से होता है। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। उस दिन से शेरपुर की प्रजा के मन से डर और असमानता मिट गई। रानी चंद्रकला और राजकुमार शेर सिंह का विवाह धूमधाम से हुआ और उनकी प्रेम गाथा आज भी किताबों में लिखी जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर दिल में साहस है तो उसका सामना किया जा सकता है। यह सिखाती है कि रूप रंग क्षणिक है, लेकिन आत्मा की सुंदरता अनंत है। यह हमें याद दिलाती है कि जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो नियति भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। युवाओं के लिए यह गाथा प्रेरणा है कि अपने डर का सामना करो, सच्चाई का साथ दो और जब प्रेम करो तो आत्मा की गहराई से करो। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।